नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो सबसे पहले मैं सभी को राधे राधे और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता को चरण स्पर्श। तो आज का ब्लॉग गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से जान लिया होगा, तो उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लॉग बनाएगा और ये सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ का स्पेशल ब्लॉग होगा गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीजी में नाश्ता कर रहा नाश्ता नहीं, डिनर कर रहा हूँ रात का। तो आज मिला है यहाँ पर खीर, पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी, और साथ में वो पुलाव भी था। तो मैंने पुलाव नहीं खाया, जबकि मेरा जब पूड़ी बनता है तो मैं सब पुलाव उलाव कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पूड़ी बहुत फेवरेट होता है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे खिला रहा हूँ, उसके बाद फिर खुद खा रहा हूँ। तो इस तरीके से रात बीता, पर अचानक अगले दिन मम्मी का सुबह सुबह कॉल आ रहा है, दीदी का अभी आया कि आप तुरंत घर आ जाओ। जैसा कि ये पहले से फिक्स था कि कभी भी ये टाइम चल रहा है दी का घर जाना पड़ सकता है, पर मुझे नहीं पता था कि ये कल ही हो जाएगा। मुझे मस्त खाना पीना खा के सोया और सुबह फटाक से कॉल आ गया। तो मैं फटाफट उठा और ऐसे फटाफट पहना और 2 सेट कपड़े डाले बैग में और निकल गया। रात को देख रहे हो ना कितना अच्छे से एंजॉय करके खाना खा रहा हूँ, पर सुबह अचानक फ़ोन आया ऐसे ही 6 बजे के लगभग, और मैं फटाफट भागा। पानी वानी नहीं लिया था, सब रास्ते में ही लिया। मैं सोचा बोतल लेके जाऊँगा, पर मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, पानी वानी सब उधर ही ख़रीद लूँगा, और खाने पीने का भी मैंने बाहर ही खाया। अब इसके बाद खाना पीना यहाँ पे खा लिया है, और देख लो इतना टेस्टी खाना बना था कि पूरा प्लेट में चट कर गया। खीर, पूड़ी, सब्जी, पूरा एक बूंद भी नहीं बचा है। जब ऐसी चीज़ें बनते हैं ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये सब मेरे फेवरेट है इसलिए। ये फ्रेंड्स, मुझे अचानक अभी घर निकलना पड़ेगा। घर से कॉल आया है कि तुम कैसे भी करके अब आ जाओ। सुबह सुबह का टाइम है। एक्चुअली गाइस हुआ क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बस निकलना पड़ेगा। अब मैं 2 कपड़े डालता हूँ फटाफट से और निकलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अब जैसे हो तैसे सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग का ही टाइम है, पर निकलना तो पड़ेगा ही, कुछ भी करो। तो गाइस क्या करूँ, अब तो मम्मी का फ़ोन आया घर से, दीदी का भी, कि निकल आओ जल्दी से। अब क्या करना है मैं वही सोच रहा हूँ। पहले कपड़ा डालता हूँ बैग में 2 फटाफट और निकल जाता हूँ। फिर आप लोग को मिल के बताऊँगा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस आपको बताने का भी, क्योंकि जल्दीबाजी में हूँ अभी। तो आप लोग को सब बताऊँगा, थोड़ा वेट कीजिए। क्या आप देखो दिमाग ही काम नहीं कर रहे हैं, क्या करना है पहले यार। सबसे पहले मैं कपड़े भर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ पहले, और कपड़े भरते हुए दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है गाइस, यूँ आप समझ रहे हो, ठीक है मैं चलता हूँ। तो देखा ना दोस्तों आप लोग ने कैसे हबड़ गबड़ में निकल रहा हूँ। बिल्कुल भी जैसे ही कॉल आया ना तो मेरे को लगा बस अब निकलना ही है। कुछ भी चाहे 1 ही 2 सेट पैक करूँ बैग में, पर निकल जाता हूँ। बाकी अपना अगर कपड़े कम पड़ेंगे तो मैं घर पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं, नितिन का भी पहन लूँगा। तो इस तरीके से मैं फटाफट निकल गया, और यहाँ पे मैंने ऑटो लिया। 20 रुपये दे के यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से फिर मैं वहाँ पे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के भी आ सकता हूँ या बस भी पकड़ के जा सकता हूँ। तो फिर मुझे 7:30 बजे एक ट्रेन दिखी, मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो बोला इससे चल जाता हूँ, 5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और यहाँ से अगर मैं बस से जाने लगता गाइस, तो मुझे बस से कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था। बस से जाता तो देखो दिक्कत क्या होती, 6 साढ़े 6 घंटा बस से भी लग जाता आराम से। ऊपर से मैं बस स्टैंड यहाँ का देख नहीं रखा हूँ दिल्ली का। तो मैंने बोला कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, सबसे बढ़िया है मेरे को ट्रेन पकड़ना चाहिए, और मस्त ट्रेन से जाना चाहिए। इसलिए मैं फटाफट से अब यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा और सीधा चल जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने मेट्रो का टिकट ले लिया था फटाफट से, और मेट्रो से भी जाने में मुझे अपने साकेत से चांदनी चौक जाने में आधे घंटे लगता। तो मैंने तो ले लिया था। मैं बोला अगर मिल गई ट्रेन तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर बस ही मजबूरी है। पर मुझे ये अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि जो ट्रेन एकदम टाइम पे रहती है, तो 5-10 मिनट वो डिले हो गई तो मेरे लिए वो टाइम से मतलब मिल गई। ये मेरे को एक बेनिफिट हो गया। चलो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे लिए मतलब फ़ायदा हो गया, भगवान का शुक्र है। फिर यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ गया, और देख रहे हो ना जनरल डब्बे में बैठ के जा रहा हूँ गाइस, देख लो नीचे बैठ के जा रहा हूँ। क्या करूँ यार, क्योंकि टिकट तो मिलने से था और कोई दूसरा चारा था नहीं। तो जैसे मिला वैसे इतने धक्का मुक्की खा के आया। पर उसी बीच में मम्मी का कॉल आ गया कि निहाल मामा बन गए हो, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। अब तो रास्ता कट ही नहीं रहा था गाइस, अब तो बिल्कुल लग रहा था कि और बस 1 घंटे की दूरी रह गई थी। तो लग रहा था कितनी दूरी है। शाम तक पहुँच चुका हूँ, एंड अभी आप लोग खुशखबरी दे दूँगी, फाइनली मैं मामा बन गया हूँ। घर से कॉल आया मम्मी का, तो मम्मी बोली कि तुम मामा बन गए हो। तो गाइस मैं अभी घर नहीं पहुँच पाया, उससे पहले ही न्यूज़ मिल गया। बट कोई नहीं, चलते हैं। 1 घंटा से भी कम लगेगा, बस पकड़ना है और फटाफट चलना है, ठीक है। तो भाई यार अचानक से जनरल में आना पड़ा, हालत ख़राब हो गया पूरा, सच बता रहा हूँ बहुत बुरा। पर कोई नहीं, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले चलते हैं। और मेरे जीजा जी भी आ रहे हैं गाइस। मैंने उनको कॉल किया था, वो नोएडा रहते हैं और मैं दिल्ली।
तो उन्होंने बोला आप निकलो, मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सो वो थोड़ा मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह लेके आएंगे, डॉक्टर ने बोला है, इसलिए चलो मैं चलता हूँ पहले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया था मैं बस में सीधा, और भाई आते ही मेरे को पानी का बोतल ख़रीदा सबसे पहले, क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज़ लगा था और ट्रेन में तो फुर्सत नहीं थी सांस लेने की, पानी और खाना कहाँ से खाता, और खाना खाने का तो इच्छा हो ही नहीं रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, पूछो ही मत, तो खाना क्या खाता। उसके बाद फिर मैं फटाफट बोला भैया जल्दी चलाइए, बस वाले भैया बोल रहे बेटा बस थोड़ा फुल हो जाए उसका चलाता हूँ। उनको क्या पता मैं क्यों जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मेरे बोलने के बाद ही जस्ट 5 मिनट बाद बस ऑन हो गई थी, और फिर मेरे को दिल में सुकून मिल गया कि भाई अब मैं फाइनली पहुंचने वाला हूं। और यहाँ से जब बहुत दूर तो है ही नहीं, 45 मिनट लगेगा, अब फटाक से 45 मिनट बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं रुद्रपुर पहुंच गया। अब यहाँ से हॉस्पिटल बस 2 मिनट की दूरी पर है, तो चलते हैं आप सीधा हॉस्पिटल के अंदर, आपको एंटर करके मिलवाता हूँ छोटे छोटे बाबू से, ठीक है, चलिए। तो ये लीजिए दोस्तों, मिलिए हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान से। तो गाइस दीदी को हुई है लड़की, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ भाई जब मैंने, मम्मी ने बताया ना कि तुमको क्या बोलते हैं, मैं नाम भी भूल गया, हाँ दीदी को मतलब लक्ष्मी आई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश। और यहाँ पे मम्मी सबको फ़ोन कर करके बता रही थी। मैं जैसे ही एंटर किया मम्मी पापा के पाँव छुआ, वो सब मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि गाइस हर कुछ बन ही नहीं पा रहा था, इतनी एक्साइटमेंट में बस आ गया और एंटर कर गया। फिर मम्मी ने यहाँ पे बाबू को ले रखा था, बात वत कर लिया था किसी से, कहीं बात चल रहा था मुझे नहीं पता। तो फिर मम्मी बाबू को खिला रही थी, बाबू रो रही थी बार 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 बार। तो वो कहते हैं ना गाइस की जो लड़की होती है ना वो सौभाग्य से होती है, और लड़का होता है वो भाग्य से होता है। तो इसलिए मैं भाई सच बताऊं, मैं दिल से लड़की की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि देखो लड़की नहीं होती तो हम नहीं होते, और सच में ये दुनिया भी नहीं होती। इसलिए लड़की की जो वैल्यू है ना शायद इतनी करनी चाहिए, इतनी हद से ज़्यादा करनी चाहिए, मैं ये जानता हूँ। तो सब भाई लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए मिल के। और यहाँ पे मैं अब मिठाई खा रहा हूँ, एक साथ 2 मिठाई खाया क्योंकि बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी थी कि मैंने 2-2 मिठाई खाया, और बाद में फिर एक खाया, 3 मिठाई खा लिए, पता नहीं अभी रात तक कितने खाऊँगा। बस गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे रखूँगा, आगे अभी किसी और से भी मिलवाऊँगा, बहुत कुछ होने वाला है, प्लीज़ इंतज़ार करते रहिएगा, प्लीज़ वॉच करिएगा पूरा ब्लॉग कंटिन्यू, अब मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।